नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इतना करते ही आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके पीछे-पीछे भागना शुरू कर देगा। देखिए, प्रॉब्लम पता है कहाँ है? जब स्पेसिफिक पर्सन की बात होती है, मैनिफेस्टेशन की बात होती है, उनको मैनिफेस्ट करने की बात होती है, तो मैनिफेस्ट करने के पहले जो लगा दिया जाता है, एक बोरा भर के ना, वो लैक्स होते हैं। वो वाले बिलीफ्स होते हैं, जो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्पफुल ही नहीं है। और वो बिलीव्स लगा करके वो लैक्स लगा करके आपको लगता है कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे, यहीं पर आता है फेलियर। तो आज स्पेसिफिक पर्सन को आपके पीछे लाने की बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको अगर उनको मैनिफेस्ट करना है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुके हैं। वो मैनिफेस्ट हो चुके हैं, आपकी इतनी सोच ही बहुत है। ठीक है। अब इसके पहले जो आपको काम करना है, जहां पर एक्चुअली आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि उनको मैनिफेस्ट करने के पहले आपके मन में उनको लेकर के थॉट्स कैसे हैं? आप कैसे सोचते हो? यार ये तो बड़ा मुश्किल है, वो तो बहुत ईगो से भरा हुआ है, वो तो मुझे ऐसे-ऐसे बोल कर के चला गया, चली गई, हमारे बीच में तो ऐसे वाली लड़ाई हो गई, हमारे बीच में तो ये हो गया, हमारे बीच में तो वो हो गया, ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है। ये आपने अपने माइंड के अंदर इम्पॉसिबल बना दिया। क्या वो इम्पॉसिबल रियली में है? पहले तो आप खुद अपनी खुली दृष्टि से देखना शुरू करो। देखो, अगर आपने अपनी खुली दृष्टि से और अंदर की दृष्टि से ही ऐसा देखा हुआ है ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये बड़ा ही मुश्किल है, हमारी तो लड़ाई ही बहुत ज़्यादा खराब तरीके से हुई थी, बहुत ज़्यादा बैड नोट पर जा कर के हमारा ब्रेकअप हुआ था। आपने जब ऐसे ही सोच रखा है ना, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वो आगे वाली चीज़ जो आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पर मैंने आपको पहले ही पॉइंट पे बोला कि वो हो चुका है, वहां तक आपको जाने नहीं देगी, जो कि हो ही चुकी है ऑलरेडी चीज। ठीक है। बिलीव पर काम करो कि यार ठीक है, मेरे पार्टनर से मेरी डेली बात होती है, हम दोनों साथ हैं, हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब इस बीच में आपके जो डाउट्स वगैरह है ना, वो बीच बीच में उठ उठ करके आते रहेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको उन डाउट्स को हावी होने देना है, उस डर को, उस इनसिक्योरिटी को हावी होने देना है, या फिर अपने मैनिफेस्टेशन को अपने ऊपर हावी करना है। आपका यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को हावी होने देना चाहते हो। अगर तो आप उस विश्वास को हावी होने देना चाहते हो, अरे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, अरे हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अरे हम दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डेली बात होती है यार फोन पर, और बहुत अच्छे से बात होती है, एकदम ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप है विद फैमिली, हम दोनों की फैमिलीज की भी आपस में बात होती है। तो फिर आपका ये विश्वास अगर आप विद एनर्जी डालते हो और बीच बीच में अपने डाउट्स को तोड़ते हो, देखिए जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना, तो बीच बीच में ये डाउट्स आपको आएंगे, आपको परेशान भी करेंगे, क्योंकि ये 3D है। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, 3D मीन्स ये डायमेंशन जो आपको दिख रहा है, जो आपके लाइफ के अंदर चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसको लेकर के डाउट्स आना या इनसिक्योरिटी होना या डर होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो हमें इससे भागना नहीं है, हमें इसे फेस करना है कि ठीक है यार, ये हो रहा है, पर ये भी तो सच नहीं है, ये मेरे विचार हैं, ये जो हुआ है, अगर मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ पूरी तरीके से, तो वो क्या रह जाता है? सिर्फ मेरे विचार, सिर्फ मेरे अंदर बैठा हुआ डर, सिर्फ मेरे अंदर बैठे हुए डाउट्स, है ना? लेकिन अगर आप मैं पूरी तरीके से उस वाले विश्वास पर काम करूं, तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में डाउट्स वगैरह आएंगे, क्योंकि ये सवाल मेरे पास में बहुत बार आते हैं, हमारे बीच बीच में डाउट्स आ जाते हैं, हम बीच बीच में नेगेटिव हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सामने दिख रहा है तो आप हो सकते हो नेगेटिव, लेकिन आप ही को यहाँ पर ध्यान देना है। क्या आप उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हो, या अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हो? और मैनिफेस्टेशन भी क्या लैक लगा करके हावी होने देना चाहते हो, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन में जहां फेलियर आता है, वो यही आता है, हम लैक लगा करके मैनिफेस्ट करते हैं, उस बिलीव पर काम करते हैं, अरे हमारा रिश्ता मैनिफेस्ट हो गया है, हम लिखते हैं, हम जर्नलिंग करते हैं, हम एफर्मेशंस करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे जो जो टेक्निक हो रही है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कौन सा बैगेज लेकर के चल रहे हो? इस बोरे में जो भरा हुआ है, ये बीच में अटका हुआ है, आपके उस विश्वास के बीच में ये जो अंधेरा बादल है, आपको इसे तो हटाना पड़ेगा ना, और इसे बीच बीच में रुक रुक के हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अपने उस विश्वास पर ज्यादा काम करो, जो विश्वास आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ना कि इसके ऊपर जो हो चुका है या जो हो रहा है, जहां पर भी कुछ नेगेटिव है। आपका जितना जिस चीज पर ध्यान होगा, याद रखिएगा, वही ग्रो करेगा। जहां आपका फोकस जाएगा, वहीं पर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। फोकस अगर नेगेटिविटी पे जाता है, तो आपको उसके ऊपर बैठना नहीं है, हटाना है, माइंड को डाइवर्ट करना है, थोड़ा सा होपोनोपोनो प्रेयर कर लेनी है, मेडिटेशन करनी है, निकालना है उस चीज को वहां से, माइंड से। क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है? उस बिलीफ पर काम करना, जहां पर आपका रिश्ता ब्यूटीफुल है, एक बहुत ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप है।
पेरेंट्स के बीच में एक कमिटेड रिलेशनशिप है, आपकी शादी होना तय है, आप दोनों की इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बात होती है, फील करते हो कि कंपैटिबल हो, फील करते हो कि एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता है, फील करते हो कि जब भी दोनों की फ़ोन पर बात होती है बहुत ही प्यारी बात होती है, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे को इज्जत देते हो, एक दूसरे को मान सम्मान देते हो, जब भी बात होती है फ़ोन पर बहुत खुशी खुशी से बात होती है, हैप्पी रहते हो। आपको इस बिलीफ पर एक्चुअली काम करना है। बीच में ये रोड़े आएंगे क्योंकि ये आपके पास खुद भरा हुआ एक बोरा है जिसके अंदर आपने काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों को डाला हुआ है, तो ये तो आएगा ही आएगा बीच में। पर हमें उसको लेकर के अपनी गोदी में बैठ नहीं जाना है, हमें उसी पैटर्न को तोड़ते जाना है, इग्नोर करना है। इग्नोर करिए। अब आप यहाँ पर कितनी सारी चीज़ों की सहायता ले सकते हो, टेक्निक्स की सहायता ले सकते हो, मेडिटेशन की सहायता, जैसे मैंने बताया अभी होपनोपोनो प्रेयर की सहायता ले सकते हो, डीप ब्रीदिंग करो, सेल्फ लव करो, वो एक्टिविटीज़ करो जो आपको खुश रखती हैं, आपको एनर्जी से भरा हुआ फ़ील करवाती हैं। आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हो, तो ऑटोमैटिकली आप अंदर से पॉज़िटिव होना शुरू हो जाते हो और जब आप उस मेन अपने बिलीफ पर काम करना शुरू करते हो, तो आपका मैनिफेस्ट हो जाता है और जब आप मैनिफेस्ट होता हुआ देखते हो, तो आप खुद ही देखते हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन तो आपके पीछे-पीछे चल रहा है, आपके पीछे-पीछे भाग रहा है। हो गया मैनिफेस्ट। यूनिवर्स के अंदर ये कोई ऐसा नहीं है कि ओहो हो ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया भैया, बहुत मुश्किल की चीज़ें हो गई। मैनिफेस्ट हुआ है, ऐसे-ऐसे केसेस में मैनिफेस्ट हुआ है, जहाँ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा था दोनों तरफ से, हो ही नहीं सकता था। पूरे-पूरे परिवार आ गए थे बीच में, जहाँ पर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी, जहाँ लग ही नहीं रहा था। तो आपको ये समझना है कि आपको अपनी बिलीफ को कैसे मजबूत करना है, पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करना है, कैसे उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर एकदम फुल फोकस रखना है। जहाँ पर आपका फोकस रहेगा वहाँ पर ग्रोथ होगी, कहाँ पर फोकस रखना है वो ध्यान आपको देना है, बस। ठीक है? तो अगर आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि वो आपके पीछे-पीछे आए, तो आपको इस बिलीव को फिर पक्का करना पड़ेगा, ना कि उसको जो आप लेकर के साथ चल रहे हो। आपको इस बिलीव को पक्का करना पड़ेगा, अरे हमारा रिश्ता ब्यूटीफुल है यार, वो ऑलरेडी मेरे पीछे है, पीछे क्या साथ चल रहे हैं हम। जब आप इस तरीके से एटीट्यूड रखते हो, फीलिंग रखते हो, इस तरीके की एनर्जी लेके आते हो, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके पीछे आना तय है, क्योंकि आप आराम से मैनिफेस्ट कर लोगे। बीच वाले बस रोड़ों को हटाने की देर होती है और मैनिफेस्ट हो जाता है। यूं करके देखिए, किया है लोगों ने, जब उन्होंने किया है, वो मैं आप एक ही एनर्जी हैं, एनर्जी अलग अलग नहीं है, सब एक ही एनर्जी हैं। तो वननेस पर काम करो, वन होने पर काम करो, फिर आप देखोगे कि कितनी तेज़ी से आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। हैप्पी मैनिफेस्टेशन। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।